आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी, क्राइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने भी सुना ये घटना इतनी दर्दनाक थी कि जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के जटपुरा निवासी 30 वर्षीय पुनीत की है, जिन्होंने अपने जहरीला पदार्थ उन्होंने खाया और अपने 1.5 साल के मासूम बच्चे को भी जहरीला पदार्थ देके दोनों ने ही आत्महत्या की। और इस आत्महत्या की जो वजह उन्होंने बताई है, इस आत्महत्या उन्होंने क्यों की है, उनमें एक उन्होंने वीडियो बनाया था, जिस वीडियो के माध्यम से उन्होंने अपना दर्द बयां किया कि किस दर्द और तकलीफ में थे। जब उन्होंने ये जो वीडियो बनाया सोशल मीडिया पर डाला कि उन्होंने उस वीडियो में वो सारी घटनाएं उन्होंने बता दी जिस दर्द से वो गुजर रही थी। उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी को ठहराया है। उन्होंने जहर खाने से पहले वो वीडियो बनाया कि ये जो आत्महत्या वो कर रहे हैं इसकी जिम्मेदार उनकी पत्नी है, और जब उनको सजा हो तो कम से कम उन्हें फांसी की सजा हो, क्योंकि वो बहुत दर्द में थे, तकलीफ में थे, क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो किसी बात से नाराज होकर अपने मैके चली गई थी। दिवाली का त्यौहार था और ये त्यौहार वो अपने परिवार के साथ खुशी के साथ मनाना चाहते थे। वो इसलिए अपनी पत्नी को मनाने के लिए उसके मैके गई। वहाँ पे वो रात को रुके, उन्हें अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा समझाया और उन्हें अपने घर लाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, लेकिन पत्नी के मन में ना दया थी ना रहम था। बस उन्हें एक जिद थी कि उन्हें नहीं जाना। पुनीत सिंह के 2 बेटे हैं, एक बेटा विराट जो 3 साल का है और एक बेटा 1.5 साल का। वो अपने जब उनकी पत्नी नाराज रही, काफ़ी मनाने का प्रयास किया, परिवार वालों ने भी उसे काफ़ी मनाया कि वो अपने ससुराल आए और अपने परिवार में रह के दीपावली का त्यौहार मनाए, क्योंकि त्योहार या परिवार नहीं होता। दीपावली का त्यौहार था, वो खुशी के साथ अपने परिवार को उसमें वो शामिल करना चाहते थे। उन्हें अपनी पत्नी को मनाने के लिए उन्होंने जितना भी प्रयास किया, लेकिन वो उसमें असफल हुए। उनकी पत्नी इस बात से नाराज रही कि कितना भी उन्हें कोशिश की गई वो नहीं मनाए, तो इसी बात से नाराज के चलते वो वापस अपने घर आ गए। अपने बच्चों को लेकर घर वापस आए और कुछ टाइम वो रुके, लेकिन उसके बाद वो अपने 1.5 साल के बेटे को लेकर वहाँ से चले गए। परिवार वालों ने उसको काफ़ी ढूंढा। ये सोमवार को घटना ये हुई थी, जब पुनीत सिंह अपने ससुराल से वापस अपने घर आ गए थे अपने बच्चों को लेकर। घर पे आए, लेकिन थोड़ा ही टाइम वो रुक पाए थे, उसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर चले गए। परिवार वालों ने सोचा कि बाप बेटे हैं, मासूम बच्चा है, तो उन्होंने काफ़ी इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन काफ़ी समय जब हो गया, काफ़ी समय होने के बाद वो नहीं आए, तो परिवार वालों ने पूछताछ करी कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन कोई पता नहीं चला। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुनीत सिंह ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की और अपने 1.5 साल के मासूम बच्चे को भी जहरीला पदार्थ दिया। उन्होंने बताया कि वो बहुत पीड़ा में है, वो अपनी पत्नी को मनाने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी नहीं आना चाहती। वो सारी तकलीफ उन्होंने सोशल मीडिया पर जो वीडियो बनाया उस पर अपना दर्द बनाया किया, लेकिन उसमें ये भी कहा कि उसकी मौत के जिम्मेदार उनकी पत्नी है और उन्हें कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जो दर्द वो तकलीफ वो देखी है, जिस दर्द में तकलीफ में होकर उन्होंने आत्महत्या की है और अपने बच्चे को भी जहरीला पदार्थ उन्होंने दिया है, जिसमें उन दोनों की ही मौत हो। ये घटना 1 नवंबर 2024 को सामने आई थी। पुनीत सिंह और उनका 1.5 वर्षीय बेटा जब घर पर काफ़ी टाइम से नहीं आया तो परिवार को चिंता हुई, उनकी तलाशी की गई, लेकिन नहीं मिला। लेकिन मासूम बच्चा था, वो अपने पिता के साथ था, तो इसलिए जो लड़के के पुनीत सिंह के जो परिवार वाले उन्होंने इस बात से ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन विवाद उनका हो गया था, लेकिन उन्होंने समझा कि वो बच्चों को घर ले आएंगे तो शायद उनकी जो पत्नी है वो भी घर आ जाएंगे, क्योंकि माँ के लिए अपने बच्चों से ज़्यादा कुछ नहीं होता। शायद उनकी ममता रहे और वो वापस घर आ जाएं, फिर खुशी खुशी वो अपने त्यौहार को मनाएं और वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया उन्हें मनाने का, लेकिन वो नहीं आई। लेकिन सोमवार को अनूप शहर अलीगढ़ रोड पर एक कार खड़ी थी।
पुलिस को किसी ने सूचना दी, पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि 30 वर्षीय पुनीत सिंह उसमें बेहोशी की हालत में पड़े हैं और 1.5 वर्ष का उनका बेटा वो भी बेहोश है। पुलिस ने दरवाज़ा खोला और उन दोनों को, पिता को और पुत्र को, अस्पताल लेके गए, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने जहरीला पदार्थ खाया था और अपने मासूम बच्चे को भी जहरीला पदार्थ खाया था। ये जो घटना हुई, ये घटना दीपावली से पहले हुई थी, लेकिन ये जो घटना सामने आई ये 1 नवंबर 2024 को सामने आई थी। सोशल मीडिया पर पुनीत सिंह ने अपना वो सारा दर्द बयां किया था एक वीडियो के माध्यम से, जिस दर्द और तकलीफ में वो थे। उन्होंने साफ अल्फाजों में बोला था कि उनकी मौत के जिम्मेदार उनकी पत्नी है। ये जो घटना है, ये घटना 1 नवंबर 2024 को सामने आई थी। पुनीत सिंह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के जटपुरा के निवासी है। उनकी 4 साल पहले अनूप शहर के पुनीत सिंह की शादी 4 साल पहले अनूप शहर के थाना क्षेत्र के तिलियान गला गांव में अंशु से हुई थी। 4 वर्ष पहले इनकी शादी हुई थी, लेकिन किसी बात को विवाद के चलते पुनीत सिंह की जो पत्नी है अंशु, वो अपने मैके चली गई थी, लेकिन काफ़ी उन्हें समझाने का प्रयास किया, काफ़ी उन्हें मनाने की कोशिश करी, लेकिन वो दीपावली के त्यौहार पर भी वो घर नहीं आई। इसी बात से वो पीड़ा में थे, इसी बात का उन्हें तकलीफ़ थी और इसी तकलीफ़ के चलते उन्होंने अपना जो दर्द बयां किया, वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में वो सारा दर्द तकलीफ़ उन्होंने बयां की, जिस वजह से उन्होंने आत्महत्या की है। और आत्महत्या की जो वजह उन्होंने बताई वो अपनी पत्नी अंशु को बताया। पुलिस को जब सोमवार को जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी कि अनूप शहर के अलीगढ़ रोड पर एक कार खड़ी है, ये सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस वहाँ मौके पहुँचती है और देखती है कि पुनीत सिंह और उनका 1.5 वर्ष का बेटा अंदर बेहोशी की हालत में है। उन्होंने उनको निकाला और अस्पताल उन्हें लेकर गए, जहाँ पे डॉक्टरों ने उन दोनों को ही, पिता को और पुत्र को, दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। जब इसकी सूचना पुलिस ने उनके परिवार वालों को दी तो परिवार में कोहराम मच गया। चंद लम्हों में एक परिवार उजड़ गया। पुनीत सिंह ने 30 वर्षीय पुनीत सिंह ने जहरीला पदार्थ खाने से पहले कार में एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि उनके और उनके 1.5 साल के मासूम बच्चे की मौत का जिम्मेदार उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और कम की वो आत्महत्या करने के लिए जो मजबूर किया गया वो उनकी पत्नी ने उनको किया है। अपना सारा दर्द, अपनी तकलीफ उन्होंने वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर वो वीडियो डाला था, जिसमें उन्होंने अपनी सारा दर्द तकलीफ बताई थी और उन्होंने इसमें कहा था कि उनकी जो मौत की जिम्मेदार है वो उनकी पत्नी है और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और कम से कम फांसी की सज़ा उन्हें होनी चाहिए। ये जो शब्द हैं ये पुनीत सिंह ने जहरीला पदार्थ खाने से पहले वीडियो के माध्यम से बोले गए थे और ये शब्द जो आत्महत्या उन्होंने की उसका जिम्मेदार उन्होंने अपनी पत्नी को ठहराया। गिरिराज शंकर त्रिपाठी को अनूप शहर ने जानकारी देते हुए बताया कि पिता पुत्र ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का जो मामला है वो प्रकाश में आया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के जटपुरा निवासी पुनीत सिंह जो 30 वर्ष के हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी के विवाद के चलते उन्होंने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की और उन्होंने अपने 1.5 वर्ष के बेटे को भी जहरीला पदार्थ उन्होंने खिलाया और उन दोनों की, पिता और पुत्र की, दोनों की ही मौत हो गई है, जिसमें उन्होंने अपनी मौत का जो जिम्मेदार ठहराया है वो अपनी पत्नी अंशु को ठहराया है। ये घटना 1 नवंबर 2024 को सामने आई थी। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना था, ना ही किसी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि गुस्से में आकर कभी भी ऐसा कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो, या गुस्से में आकर कभी भी ऐसा कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन समाप्त हो। गुस्सा वक्त के साथ ढल जाता है और हमेशा अपने गुस्से पर काबू पाएं।
आज जिस सच्ची घटना में हमने आपको बताई सच्ची घटना, एक दर्दनाक घटना थी जिसमें एक पिता और पुत्र ने बड़े ही अपनी पीड़ा को जाहिर किया, जिसमें उनकी पत्नी के विवाद के चलते उन्होंने आत्महत्या की। जहां ये घटना 1 नवंबर 2024 को आई थी। जब ये घटना सामने आई तो इस घटना ने अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया कि परिवार का एक विवाद हो जहां इंसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। कहते हैं हर इंसान हर जंग जीत जाता है, लेकिन अपने परिवार से, अपने परिवार के कलेश से, घर में हो रहे विवाद से वो हमेशा हार जाता है। आज बहुत सारे ऐसी घटना हैं जो परिवार के विवाद के चलते इंसान आत्महत्या जैसे कदम उठा रहा है, जहाँ पर सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। जिस परिवार के लिए वो अपनी दुनिया, अपना संसार मानता है, अगर वही परिवार उसको ना समझे या उनका साथ ना दे, तो जब वो इंसान अकेला पड़ता है तो आत्महत्या जैसे कदम वो उठाता है। इसलिए पारिवारिक कलह को जितना हो उसे दूर करने की कोशिश करें और अपने आप को सेफ करने की, क्योंकि पारिवारिक कलेश इंसान को अंदर तक कमज़ोर कर देता है। और क्योंकि कमज़ोर इंसान अपने आप को इतना बेबस और कमज़ोर कर देता है जहाँ पर वो अपने आत्महत्या जैसे कदम वो उठाए। आज जिस सच्ची घटना में हमने आपको बताया, ये एक पारिवारिक विवाद ने, पति पत्नी के विवाद ने पुनीत सिंह जो 30 वर्षीय है, उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। गुस्से में आकर कभी भी ऐसा कोई फैसला ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो, या गुस्से में आकर कभी भी ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन समाप्त हो। गुस्से पे कंट्रोल रखें और हमेशा अपने आप को सेफ रखें, खुद को सुरक्षित रखें और हमेशा उन विवादों से बचें जो आपको कमज़ोर करते हैं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने आसपास का वातावरण साफ रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।